नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। विचारों को विचारों के माध्यम से रोका नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। विचार विचार को मुक्त नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन में बुरे विचार चल रहे हैं, बुरी भावनाएं हैं, आपको लगातार विचारों ने घेरा हुआ है और आप नए विचारों को शामिल करके उन्हें हटा देंगे, तो ये संभव नहीं है। ये स्थायी इलाज नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए वो विचार दब जाएंगे, अचेतन में चले जाएंगे, अनकॉन्शियस में चले जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ से उठेंगे। उनकी स्थायी मुक्ति उनको जड़ से खत्म करके ही हो सकती है। उनकी जगह नई चीज़ों को ऊपर थोप कर आप उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला सकते हैं, दबा सकते हैं, पर उनसे मुक्त नहीं हो सकते। जब हमें दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, तो हम पेन किलर खा लेते हैं। तो पेन किलर से वो दर्द, उस पेन किलर का जब तक असर रहता है तब तक दूर रहता है और फिर वो दर्द उठ खड़ा होता है, अगर गहरा दर्द हो तो। अगर बहुत लंबे समय से वो पीड़ा बनी हुई है, तो सिर्फ पेन किलर से उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही जब ये विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, लगातार प्रोसेस हो रहे हैं, उसे हम नए विचारों की पेन किलर से, नए विचारों की एक लेयर जमाकर हमेशा के लिए नहीं मिटा सकते। दबा सकते हैं, दमन कर सकते हैं। और दमन करने का क्या अंजाम होगा? वो चीज़ आपको सपनों में निकलेगी या किसी और रूप में, अशांति के रूप में, डर के रूप में निकलेगी। ऐसा ही होता होगा आपके साथ कि आपको कोई विचार आना शुरू हुआ, आप मोबाइल उठा लिया, आप टीवी देखने लगे, आप फिल्म देखने लगे, आप दोस्तों के साथ बात करने लगे। तो क्या आप उस विचार से, उस विचार प्रक्रिया से मुक्त हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। आपने उसे दबा दिया है। आपने पेन किलर खा ली है दर्द के लिए, उतनी देर दर्द आपको सताएगा नहीं। लेकिन जब आप दोस्तों से, उस मूवी से, उस मोबाइल से दूर हटेंगे, फिर आप पाएंगे कि वो विचार तो वहीं खड़े हुए थे, या शायद उन्होंने और विकराल रूप ले लिया है और वो फिर अपना काम शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि लोग विचारों को विचारों के माध्यम से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई भी विचार की क्रिया आपको विचार से मुक्त कर ही नहीं सकती। उसे दबा सकती है, उसे एक कोने में कर सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन मुक्त नहीं कर सकती। अध्यात्म भी कहता है कि अगर आपको इन विचारों की बाढ़ से, मन की अशांति से, मन की पीड़ाओं से ऊपर उठना है, तो आपको मन से ऊपर उठना होगा। मन में रहकर मन का इलाज संभव नहीं है, स्थायी है ना। अस्थाई इलाज हो सकता है, कुछ समय के लिए आप बड़े मोटिवेटेड हो जाएं, बड़ा अच्छा फील करने लगे, लेकिन फिर वो विचारों की कंडीशनिंग आपको खींच लेगी और आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको स्थायी इलाज चाहिए, तो अध्यात्म कहता है कि आप मन के ऊपर उठें। और मन के ऊपर कौन उठ सकता है? जो मन की एक एक क्रिया के प्रति जागा हुआ है, सचेत है। किसी दवाई, गोली या सिरप से इसको नहीं कर सकते आप अगर मन की क्रियाओं के प्रति सतत जागे हुए हैं, कब क्या उठ रहा है, कैसा उठ रहा है, बस इनके प्रति अगर आप जागे हुए हैं, मन की पूरी संरचना को आप अगर देख ले रहे हैं, बिना उसे विभाजित किए हुए, जैसे का वैसा, तो आप देखिए आपके जीवन से व्यर्थ के विचार विदा होने लगेंगे और सिर्फ सार्थक विचार रह जाएंगे। देखो, विचारों का भी अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि विचारों का महत्व नहीं है और बिल्कुल आप पूरे विचारों से मुक्त हो जाएं। अगर विचार नहीं रहेंगे, मेमोरी नहीं रहेगी, तो आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे जीवन में। लेकिन विचारों का भी अपना एक क्षेत्र होता है। भौतिक जीवन में उनका फिर बहुत काम है, टेक्निकल फील्ड में भी उनका बहुत काम है। लेकिन जो ये मानसिक स्तर है, मनोवैज्ञानिक स्तर है, वहाँ जब विचार पहुँच जाता है, तो फिर वो द्वंद्व क्रिएट करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट लाता है। तो इस क्षेत्र में विचार प्रवेश ना करे। विचार भौतिक जगत तक, निर्णय लेने की क्षमता तक ही रहे, उसके आगे ये मानसिक अशांति का कारण ना बने। इसके लिए अध्यात्म कहता है कि आप विचारों के प्रति जागे हुए रहें, ताकि विचार अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे ना बढ़ सके। आपके यहाँ कार है, तो आपको जब ज़रूरत होगी आप कार के ड्राइव करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। 24 घंटे आप स्टेयरिंग को नहीं घुमा सकते ना।
तो वैसे ही 24 घंटे आप विचार नहीं कर सकते। जब ज़रूरत होगी तो आप विचार करेंगे, निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बस अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस कार के ड्राइवर जैसे हों, जिसे जब ज़रूरत होती है वो कार को चलाता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन भी वैसा हो कि आपको जब ज़रूरत हो तब विचार काम आए, अन्यथा आपके जीवन में मन के स्तर पर विचारों की ऊहापोह बंद हो जाए, तो विचारों के प्रति जागिए। सिर्फ जागरूकता काफ़ी है, सिर्फ उनके प्रति सजगता, उन्हें देखना आना चाहिए आपको। अगर आप उनको देखना सीख गए हैं, उनके प्रति जागना सीख गए हैं, तो फिर विचार अपना क्षेत्र, अपनी बाढ़ को लांघेंगे नहीं, अपनी सीमाओं को पार नहीं करेंगे, आपको अशांत नहीं करेंगे। वो बिल्कुल शांत रहेंगे। जब ज़रूरत होगी तो आपकी सहायता करेंगे, जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो पूरा मौन आपके भीतर बना रहेगा। ये एक अद्भुत कीमिया है हमारे अध्यात्म का। इसे फॉलो करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। थैंक यू।